हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको लुसेंट का जो रीजनिंग है इसके अंतर्गत आज हम मिसिंग नंबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक बताने वाले हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 43 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, वो भी जहाँ कॉन्सेप्ट लगा वहाँ कॉन्सेप्ट, जहाँ शॉर्ट ट्रिक लगा वहाँ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद में इस लुसेंट रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उन सभी चैप्टर को मैं सॉल्व करने वाला हूँ एक एक करके। इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, इसको जरा आप ध्यान से समझें। अगर हमको इस वाट का मान निकालना है तो इस फिगर में पहले समझना होगा कि हमको कौन सा रूल लगा है। तो जरा ध्यान से देखें तो सिर्फ अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, ये स्क्वायर है तो इसमें एक यहाँ पे अगर हम इतना दूर में देखिएगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में जो दो नंबर हैं इनको आप जोड़िएगा। तो ये 14 और 26, 14 और 26 को अगर आप जोड़ते हैं तो 14 आप प्लस 26 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस साइड को भी अगर आप त्रिभुज में जो दो नंबर्स बच गए हैं इनको जोड़िएगा तो इनका भी सम कितना आ जाएगा आपका, 40 आएगा, क्योंकि 15 है यहाँ और यहाँ कितना है, 25 है। तो 15 को और 25 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यही रूल हम आगे लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये पहले वाला त्रिभुज में इतना में आधा में इनको भी अगर आप जोड़ते हैं 27 को और 13 को, तो 27 को और 13 को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा, है ना। तो आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इनका भी सम कितना आना चाहिए, 40 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे और अब इधर लिखते हैं कि सॉल्व करना है, आप प्लस वाट इक्वल टू कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। बताइए 18 में कितना जोड़ दीजिए 40 आ जाए, तो डेफिनेटली 22 जोड़ेंगे, है ना। ऐसे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वाट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। तो वाट का मान कितना आ गया आपका, 22 आ गया। तो 22 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें हमको क्या करना है, इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए पहले समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। तो जरा ध्यान से देखें तो 28 के जस्ट सामने देखिएगा, इस साइड में तिरछा तिरछी, तो ये इसका 28 का 3 गुना है। 28 का क्या गुना है, 3 गुना है ना। इसमें 28 में जो क्या किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आ रहा है कितना आपका, 84 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस 56 को जो है 112 लिखा गया, तिरछा तिरछी हालांकि हम यहाँ सीधा लिख रहे हैं। तो ये 56 जो है कितना गुना है इसका, 56 का 2 गुना है कितना, 112। सेम प्रोसेस यहाँ पे अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखें तो जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम में 3 गुना हुआ था तो यहाँ भी 32 में फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, 3 गुना होगा। तो आप 32 में जब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप ही बताइए, जब 32 में आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से, तो 32 यहाँ कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यही ना वाट का मान हो जाएगा, नहीं तो वाट का मान कितना आ गया, बोलिए, वाट का मान आ गया 96। रही बात इस रूल को चेक करने की सही है कि नहीं, तो आप कर सकते हैं। इधर से देखिए 64 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, है ना। तो उसको करने की जरूरत नहीं, खाली समझ लेना था। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर कितना है, 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46 नंबर। देखिए इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि आखिर कौन सा रूल लगा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 15 के सामने देखिएगा जस्ट में, तो यहाँ पे 30 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 गुना है। वैसे ही यहाँ पे 12 के जस्ट सामने देखें, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है, 24 है। तो यहाँ पर भी जब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी कितना गुना हो रहा है, ये गुना हो रहा है। यहाँ पे 18 के जस्ट सामने देखें तो यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पर भी 2 गुना ही हो रहा है। तो बताइए, सब जगह 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ 23 के जस्ट सामने क्या पड़ रहा है, वाट पड़ रहा है। तो यहाँ भी क्या गुना होगा, 2 गुना ही होगा। तो आप 23 में 2 से गुना जैसे ही करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 46 आ जाएगा, है ना।
तो वाट का मान कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 46 हो जाएगा, जिस ऑप्शन में भी दिया हो। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें क्या करना है, तो इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं से चलते हैं। तो 12 के जस्ट सामने देखिएगा तो यहाँ पे 18 लिखा है। तो अगर 12 के जस्ट सामने 18 लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 12 था और मान लीजिए, इधर देखिए 12 के अगर जस्ट सामने 18 लिखा है वो, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 से, कि 12 के 18 हो गया। ऐसे ही 14 के जस्ट सामने देखें तो यहाँ पे 21 लिखा है ना। तो अगर 14 के सामने वो 21 लिख रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर भी उसने मल्टीप्लाई किया है 1.5 से। तो जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया जो जितना से, उतना ही जो क्या कर रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 मैंने 1.5 से। और आगे देखा जाए जरा ध्यान से, तो आगे हमको क्या करना है, इस 18 का मान 18 के सामने जो है निकालना है। तो सब में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, 1.5 से। तब यहाँ भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। तो वाट का मान कितना हो गया मेरा, 27 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए की इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। यहाँ पे क्या किया गया है कि इन तीनों नंबर्स को जोड़ा गया है। इसको तीनों को जोड़िएगा, जैसे ही 12, 9 और 7 को। तो बोलिए क्या करना है, तीनों को हमको जोड़ना है। इन तीनों को आप जैसे ही जोड़ते हैं तो 12, 9, 21 और 7 कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो वैसे ही हमको क्या करना होगा, इन तीनों को भी जोड़ना होगा। तो इनको भी अगर आप जोड़ेंगे तो सबका सम कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो आप बताइए 9 और 9 18, तो ये हो गया। 18 में कैसे जाए, तो डेफिनेटली 10 जोड़ेंगे। तो वाट का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले सब जगह समझते हैं कि आखिर कौन सा रूल लगा है। जैसे यहाँ पर 25 को देखें तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर है। यहाँ अच्छा, यहाँ पहले समझिए 4 के जस्ट सामने देखें, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं होगा। 4 जो है स्क्वायर है, लेकिन वो किसका है, 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखें तो इस 2 के जो है जस्ट सामने क्या है, यहाँ पे 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर है। 5 के जस्ट सामने 25 है, मतलब 5 का स्क्वायर है। इस 8 के जस्ट सामने क्या है, 64 है। इसका मतलब है कि ये 8 का स्क्वायर है। तो सब जो है एक तरफ जो है स्क्वायर हो रहा है, तो दूसरी तरफ मतलब उस नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, बोलिए, तो 1 का स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर जो है कितना होता है, 1 होता है। तो इस वाट का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो वाट का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि आखिर कौन सा रूल लगते आ रहा है। जैसे 4 के बाद में 4 लिख दिया है, मतलब तो यहाँ क्या हुआ, 4 एकम 4 मल्टीप्लाई 1 हुआ है। 4 के बाद में 8 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई 2 हुआ है। 8 के बाद में क्या लिखा है, 24 लिखा है, मतलब यहाँ पे 3, 8 3 का 24, 3 गुना हुआ है। तो यहाँ पे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो आगे क्या गुना होना चाहिए, बोलिए, आगे डेफिनेटली 4 गुना ही होना चाहिए। देखिएगा 24 चौका 96, 4 गुना हो रहा है। और जब 4 गुना हो गया तो आगे 5 गुना होना चाहिए। तो 96 5 कितना होता है, 480। 5 गुना हो गया। जब 5 गुना हो गया तो आगे क्या गुना होगा, बोलिए, 6 गुना होगा। किसका 6 गुना होगा, तो 480 का 6 गुना होगा। 480 का 6 गुना आप जैसे ही करेंगे वाट का मान आ जाएगा। तो 6 0 0, 6 बटे 48 के 8 से 4, 6 चौका 24 और 4 कितना हो गया, 28। 28 से 80 जो इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस पार्ट का मान निकालना है। तो पहले समझते हैं कि इधर जो है कौन सा रूल लगा है। अब जरा ध्यान से देखें तो 7 के बाद में यहाँ पे 15 लिखा गया है, यानी कि कैसे आएगा 7 में 15, 7 के बाद 15 कैसे आएगा, 8 बढ़ाइएगा तो। लेकिन यहाँ तो 8 बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल में चल रहा है। जैसे कि 7 दूना 14, 1 में जोड़ दीजिएगा तो 15, यानी कि 2 गुना +1। वैसे ही
15 के बाद 31 लिखा है तो 15 दूना 30 आ 31। वैसे ही 31 के बाद में यहाँ पे 63 लिखा है तो 31 दूना 62 आ 63, यानी कि सब में गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 हो रहा है। उसके बाद में 63 के बाद में 127 लिखा है तो 63 दूना 126 आ 127। तो उसके बाद में 27 के बाद में क्या होगा, वाट है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, गुना 2 आप +1 करेंगे। तो बोलिए वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 आ गुना 2 आ +1। तो 127 गुना कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा आ +1। तो 254 और 1 कितना हो जाएगा, 255। तो 255 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमको, 52 नंबर है, तो इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगा है। तब जरा ध्यान से देखें, तो इस 5 के सामने 10 लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वो 5 के सामने 10 लिख रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे 2 गुना हुआ है। वैसे ही 7 के सामने देखिएगा तो वो 14 लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर भी 2 गुना ही हुआ। ठीक है, 7 के सामने देखिएगा यहाँ पे 14 लिखा है, तो यहाँ 9 के सामने हम क्या लिखेंगे बोलिए। तो हम वैसे ही 9 के सामने क्या करेंगे, सब में 2 गुना हुआ है तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो यही 18 जो क्या हो जाएगा, इस वाट का मान हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालिए, तो बहुत ईजी है। तो 4 के बाद में उसने लिख दिया है 16, इसका मतलब चरगुना हुआ है। 16 के बाद में लिख दिया है 64, इसका मतलब यहाँ पर भी चरगुना हुआ है। तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 के बाद में क्या हो गया है, वाट हो गया है। तो यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, है ना, तो वाट का मान निकल जाएगा। किसमें, 64 में अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो 64 से कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से बन सकता है। पहला तरीका समझिए, फिर दूसरा पर भी आते हैं। देखिए 8 के बाद में उसने क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे +2 हुआ है। और 10 के बाद में 14 लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे +4 हुआ है। तो 2 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, तो आगे क्या बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, है ना। आगे कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। आगे 6 आप जैसे ही बढ़ा देंगे तो आपका वाट का मान आ जाएगा। किसमें 6 बढ़ाइएगा, 14 में। 14 में 6 जैसे ही बढ़ाइएगा तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। तो पहले समझते हैं कि ये 1/827 क्या है। देखिए जो 1 है ये क्या है, तो ये जो है 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है। वैसे ही इस 8 को देखें तो ये क्या है, ये 2 का क्यूब है। 27 को देखें तो ये 3 का क्यूब है। तो बोलिए 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया। तो आगे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए आपका 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब होता कितना है, 4 चौका 16 चौका 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। तो इसको इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें किया गया सिर्फ जो है 2 में 7 से गुना किया, 2 7 14 और 14 में 9 से गुना कर दिए तो 14 में कितना आ गया, 126 आ गया। यानी कि सिर्फ तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ में 7 में 3 से गुना किया तो 7 तरीका 21 और 21 में 8 से गुना कर दिया तो 21 8 कितना होता है, 168। वैसे ही हम क्या करेंगे, 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 और 36 में जो है वाट से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो यहाँ पे किसको किसको गुना करना है, 9 को 4 को और वाट को, तो क्या आएगा 216 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे न देखिए 9 से काटिएगा इसको तो 9 दूना 18, 3 6 36, 9 चौका 36 और उसके बाद 4 से भाग कीजिएगा तो 4 6 24। तो वाट का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें क्या करना है हमको, इस वाट का मान निकालना है। तो पहले समझते हैं कि आखिर कौन सा रूल लगा है। अब जरा ध्यान से देखें तो 2 के सामने उसने 5 लिख दिया है, 3 के सामने उसने 7 लिख दिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये क्या कर रहा है, अगर 2 के सामने कहीं 5 लिखा हुआ है और 3 के सामने यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो बोलिए इसमें कौन सा रूल लगेगा। क्योंकि डिफरेंस तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 था, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पे एक चीज एक दिमाग लगा है कि 2 दूना 4 आ प्लस 1 5, यहाँ पर भी 3 दूना 6 आ प्लस 1 7, यानी कि दुगुना प्लस 1 हो रहा है कि नहीं। तो यही रूल आगे लगना चाहिए ना। तो लगेगा, देखिए 4 के सामने क्या लिखा है उसने, 9 लिख दिया है। तो अगर 4 के सामने वो 9 लिखा है तो 4 दूनी 8 आ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे हम, इस 5 से जो है इस वाट का मान निकालेंगे। तो 5 से अगर हम इस वाट का मान निकालते हैं तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो 11 जो है क्या हो जाएगा, इस वाट का मान हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया कि इसका 57 का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 58 नंबर। देखिए अब 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है, इस वाट का मान निकालना है। तो अब बताइए 0 7 26 क्या है, अब बताइए 0 कैसे आया है। तो 0 जो है 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा -1 तो ये आ जाएगा, 1 का क्यूब -1 कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। क्यूब इसलिए किया क्योंकि अगला जो नंबर है वो क्यूब पे ही आधारित है। तो वो 1 का क्यूब -1 हो गया और ये 2 का क्यूब -1 हो गया। 2 का क्यूब 8 में से 1 गया 7। ये 26 क्या है, तो ये 3 के क्यूब -1 है। तो अगला क्या होगा बोलिए, जब 1 के क्यूब -1 हो गया, 2 का क्यूब -1 हो गया, 3 के क्यूब -1 हो गया, तो डेफिनेटली अगला 4 का क्यूब -1 होगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 1 हटाएगा तो कितना आ जाएगा 63। तो 63 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे। तब तक आप लोग जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसको, देखिएगा 59 नंबर को देखिए। इसमें क्या करना है हमको, इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगा है। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो इस 81 का जो है ये स्क्वायर होता है इतना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको 3 का स्क्वायर करना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलिए, 9 आ जाएगा। और 9 का अगर हम स्क्वायर कर देते तब ना आता है 81। तो यहाँ पे क्या हमने वाट की जगह पर आया 9 आया, तो 9 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा रूल लग रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 3 के बाद में 5 लिखा है ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज को हम लिख लेते हैं। अगर 3 के बाद उसने क्या लिखा है 5 लिख दिया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 3 दूना 6 में से 1 हटा देंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 के बाद में क्या लिखा है 8 लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 दूना 10 में से 2 हटाइएगा तो 8 आ जाएगा। और 8 के बाद में 13 लिख दिया है यहाँ पे, नहीं, इसका मतलब 8 दूना 16 में से 3 गया था 13। तो देखिए दुगुना तो सब में हो रहा है, लेकिन माइनस पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो आगे 4 होना चाहिए, तब सही माना जाएगा। 13 के बाद में क्या लिखा है बोलिए 22 लिखा है। तो 13 दूना 26, 26 में से 4 घटाएंगे तब ना आएगा 22। तो देखिए 3 घटने के बाद 4 घट गया, तब आगे क्या घटेगा 5 घटेगा। तो बोलिए तो 22 के बाद में क्या करेंगे, 22 के बाद में दुगुना तो करेंगे ही, लेकिन -5 करेंगे। तो 22 दूना 44, 44 से 5 के कितना हो जाएगा 39। तो 39 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।